आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का पटना आगमन हो चुका है। लिहाजा जो राबड़ी आवास की हलचलें हैं वो काफी तेज से। खबर यह भी है कि राज्यसभा चुनाव को लेकर भी मिसा भारती के नामांकन में वो शामिल होंगे। बहरहाल राबड़ी आवास से हमारे साथ मरगूब आलम जुड़े हुए हैं। मरगूब, किस तरीके की हलचल देखने को मिल रही है? देखिए, लालू प्रसाद यादव कल शाम पटना पहुंचे हैं और लालू प्रसाद यादव जब पटना आते हैं तो बिहार की राजनीति और राजद की राजनीति पूरी तरह 10 सर्कुलर शिफ्ट हो जाती है। और अब अभी 10 बजे हैं। अब आप देखिएगा कि 11 बजे के बाद राजद के बड़े नेताओं का आना, साथ ही साथ कह सकते हैं कि उनसे लालू प्रसाद यादव की मुलाकात, कार्यकर्ताओं का नाम, उनसे मुलाकात। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर राजद की तरफ से कौन दो व्यक्ति जा रहा है। पहला नाम तो मीसा भारती के बारे में हमने आज से 5 दिन पहले ही खबर चलाई थी कि उनके जाने की संभावना लगभग फाइनल है। और ऐसी भी हमारे पास जो जानकारी आई थी, जो हमने कल खबर चलाई थी, कि लालू प्रसाद यादव पटना आने के बाद मीसा भारती के साथ एक अन्य कोई उम्मीदवार जाएगा जिसके नाम के बारे में जानकारी सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को है। और उस दोनों उम्मीदवार की घोषणा होगी पटना में, इसी लालू आवास में। और मीसा भारती के नामांकन में लालू प्रसाद यादव शामिल होंगे। लेकिन अभी भी एक बड़ा यक्ष प्रश्न है, और ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि किसी भी बड़े नेताओं को, दलों के बड़े नेताओं को ये पता नहीं चल पा रहा है कि कौन दो लोग राजद की तरफ से जा रहे हैं। वही हाल जेडीयू का भी है। रामचंद्र प्रसाद सिंह जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, किसी को पता नहीं है, सिर्फ नीतीश कुमार के अलावा। तो लालू प्रसाद यादव के आवास पर पूरी राजनीति बिहार की और राजद की शिफ्ट हो गई है। अब लालू जब अपने आवास पे होते हैं तो यहाँ मीडिया की गहमागहमी, कार्यकर्ताओं, नेता की गहमागहमी, और चूंकि उनका एक अनान्यास है, कब क्या कदम उठाएंगे कह पाना मुश्किल है। मीडिया कर्मियों को बुला के बाइट दे देना, अनान्यास कुछ कर देना, ये अपने आप में एक बहुत कौतूहल का विषय होता है। यही कारण है कि सुबह से यहाँ मीडिया कर्मियों की भीड़ लगी हुई है। हमारी टीम भी लगातार मौजूद है, हमारे सहयोगी अवनीश मौजूद हैं, मैं मौजूद हूँ। तो फिलहाल जब तक लालू प्रसाद यादव 2 जून तक हैं, बिहार की राजनीति और राजद की राजनीति 10 सर्कुलर रोड पर शिफ्ट हो गई है। थोड़ा इंतजार कीजिए, धीरे धीरे पत्ते खुलने शुरू होंगे और तब धीरे धीरे 10-11 बजे के बाद अब धीरे धीरे नेताओं का आना शुरू होगा, लालू से मुलाकात होगी। उसी बीच लालू हो सकता है मीडिया को बुला करके कुछ बात करना चाहें, बातचीत करेंगे। तो राहुल, लालू प्रसाद यादव का मतलब ही यही होता है कि अनान्यास कभी भी कुछ कर देना जी, कुछ भी कह देना, और वो खबरें बड़ी बनती हैं, वो हेडलाइन बन जाती है। यही कारण है कि सुबह से मीडिया कर्मियों की भीड़ है। कार्यकर्ता भी आ रहे हैं, मिलना चाह रहे हैं। हालांकि वो भी बाहर नहीं निकले अपने कमरे से, कहा जा रहा है 11 बजे के बाद आएंगे। नेता भी आ रहे हैं। तो 11 बजे के बाद यहाँ कार्यकर्ताओं और बड़े नेताओं का गहमागहमी होगा, आएंगे, उनसे मुलाकात होगी, और इसी मुलाकात में चर्चाओं का दौर होगा कि कौन 2 व्यक्ति जा रहा है राज्यसभा। एक का नाम तो बहुत हद तक लोग जान रहे हैं कि मीसा भारती जा सकती हैं, लेकिन सवाल है कि दूसरा कौन होगा, ये भी यक्ष प्रश्न है। फिलहाल निश्चित तौर पर बिहार और राजद की पूरी राजनीति 10 सर्कुलर रोड शिफ्ट कर गई है। मरगूब, जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव का आगमन हुआ है, ये वो समय है जब जातिगत जनगणना को लेकर के तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार एक साथ एक स्टैंड पर नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पैदल पहुंचते हैं तेजस्वी यादव के पास। कहीं ना कहीं नजदीकियों को लेकर भी जो चर्चाएं हैं वो चल रही है। बीजेपी की अगर बात करें और लालू प्रसाद यादव जिस तरीके से पटना में मौजूद है और उनकी जो सियासत होगी, क्या लग रहा है कि इसका जो असर है बाकी पार्टियों में, चाहे वो बीजेपी की अगर बात करें, जेडीयू की अगर बात करें, तो किस तरीके का नजर आएगा? कांग्रेस से भी क्या कोऑर्डिनेशन बैठाने की कोई जो चीज है वो सामने आएगी? देखिए राहुल, अभी जो परिस्थिति बिहार की है राजनीति की, जनता दल यू में रामचंद्र प्रसाद सिंह को लेकर के खींचतान है। राजद की तरफ से कौन जाएगा ये भी कंफर्म नहीं है। लेकिन जिस तरीके से पिछले 1 महीने में राजनीति बिहार की बदली है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अपने आवास से पैदल यहाँ आना, अवतार पार्टी में शामिल होना, 1 घंटे तक रहना, बहुत अच्छे माहौल में, पूरा माहौल खुशगवार जिस तरीके से लगा। तो जब लालू प्रसाद यादव आते हैं पटना, तो बीजेपी के जो पूरे थिंक टैंक है, थिंक टैंक मैं नाम बता रहा हूँ, थिंक टैंक, उनकी पूरी नज़र लालू आवास पे होती है। लेकिन अभी तो पूरी तरह प्रदेश ही बदला हुआ।
अभी तो सिर्फ लालू की एक्टिविटी पर बीजेपी की नज़र होगी कि लालू क्या कर रहे हैं, किनसे मिल रहे हैं, क्या मैसेज जा रहा है, कहाँ कौन व्यक्ति क्या मैसेज लेके जा रहा है। और ख़ास करके अगर आप कांग्रेस की बात करेंगे तो कांग्रेस महागठबंधन नहीं है, लेकिन कांग्रेस लालू से अलग नहीं है, यह बात हमेशा मानिए आप। क्योंकि बिहार कांग्रेस को जो निर्देश राहुल गांधी और सोनिया गांधी देंगे वही बिहार कांग्रेस करेगी। और राहुल और सोनिया लालू से कभी अलग नहीं हो सकते, यह बात मान के चलिए। उस परिदृश्य को भी याद करना पड़ेगा जिस समय यह कहा जा रहा था कि सोनिया गांधी विदेशी है, पहला व्यक्ति लालू प्रसाद यादव है जिसने संसद से लेकर सड़क तक इसका विरोध किया था। सोनिया गांधी को यह भी याद होगा। तो इसीलिए कांग्रेस की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात आप छोड़ दीजिए, आप आइए ये कि राजद के जो विपक्ष में लोग हैं उनमें कौतूहल है कि लालू प्रसाद यादव का अगला कदम क्या होगा। क्योंकि जिस तरीके के हालात बने हैं पिछले 1 से 1.5 महीने में बिहार में जातीय जनगणना को लेकर या अवतार पार्टी में नीतीश कुमार का आना, और अगर पिछले 10 दिनों के अगर आप देखेंगे तो राजद के किसी भी बड़े नेताओं का सीधे सरकार पर टिप्पणी नहीं करना, सरकार के खिलाफ नहीं बोलना, कड़े वर्ड का इस्तेमाल नहीं करना, तो ये कहीं ना कहीं बताता है कि बहुत हद तक कहीं ना कहीं दोनों दलों के बीच समरसता बनी है। समरसता वर्ड का मैं यूज़ कर रहा हूँ, समरसता बनी है। और यही कारण है कि कहीं ना कहीं पूरी फोकस लालू प्रसाद यादव जब तक रहेंगे तब तक हर दल का फोकस लालू आवास पर होगा कि आखिर आगे क्या होगा, यह कह पाना मुश्किल है। फिलहाल राज्यसभा चुनाव को लेकर के अभी देखना होगा कि अब राजद क्या फैसला लेती है, जेडीयू क्या फैसला लेती है, लेकिन राज्यसभा चुनाव को लेकर कौतूहल सभी दलों में बनी हुई है। जी, लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य स्तर की अगर बात करें तो स्वास्थ्य स्तर को लेकर के लगातार उनके समर्थकों में जो चिंताएं हैं वो बनी रहती है। बहरहाल जब से लालू प्रसाद यादव का पटना आगमन हुआ है, उनका जो बॉडी लैंग्वेज है वो क्या कह रहा है और क्या लगता है कि स्वास्थ्य स्तर किस तरीके का है और किस तरीके से वो राजनीति का जो हिस्सा है वो भी बनेंगे और कैसे उनका जो पूरा कह सकते हैं क्रियाकलाप है वो फिलहाल इन दिनों नजर आ रहा है। देखिए, लालू प्रसाद यादव का बॉडी लैंग्वेज हमेशा वही रहा है जो पहले भी रहा। कल भी आप देखेंगे उस विजुअल को, जब वो एयरपोर्ट पर आए थे तो हंगामा हो रहा था, तो गाड़ी के अंदर भी बैठ करके वो कार्यकर्ता को निर्देशित कर रहे थे, कैसे मत करो, ये मत करो, चल हटिए। उनका एक स्टाइल है मीडिया कर्मियों को हटाना, निकल के रहिए, हट के रहिए। तो देखिए, ये स्टाइल जो है वो लालू प्रसाद यादव का ही हो सकता है। उनका स्वास्थ्य के बारे में हम आपको जानकारी दे दें, डॉक्टर के लगातार वो संपर्क में रहेंगे, एम्स के डॉक्टर ने कहा है कि आप 1 हफ्ते के लिए पटना जाइए। उनका पूरा कह सकते हैं कि जो आने से पहले उनका पूरा टेस्ट कराया गया था, डॉक्टर ने उस पूरे टेस्ट को ओके किया और तब वो पटना आए। 2 जून के बाद या 2 जून को वो चले जाएंगे दिल्ली। लेकिन लालू प्रसाद यादव कहीं भी हो, उनका स्वास्थ्य बहुत खराब भी हो, लेकिन राजनीति की धूड़ी वहीं होती है, ये बात हम मान के चलिए। बिल्कुल, क्योंकि मीडिया का जो फोकस होता है, राजनीतिक दलों का फोकस होता है, वह लालू प्रसाद यादव के इर्द गिर्द ही रहता है। और अभी तो राज्यसभा चुनाव का समय है, अभी तो और कौतूहल का विषय है, जिसमें मैं बार बार बोल रहा हूँ कि 10 सर्कुलर लोड बिहार की राजनीति और कहीं ना कहीं राजद की राजनीति का ये हिस्सा जब तक लालू प्रसाद यादव रहेंगे तब तक यहाँ केंद्र रहेगा, तब तक यहाँ कौतूहल रहेगा, गहमागहमी रहेगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि कौन 2 लोग राज्यसभा जा रहा है। महबूब, राज्यसभा के साथ साथ जो विधान परिषद चुनाव है, एमएलसी सीट को लेकर के जो 7 सीटें खाली हो रही हैं, जिसका कार्यकाल पूरा हो रहा है, इसको लेकर भी जो अधिसूचना है चुनाव आयोग की तरफ से जारी कर दी गई है। और ऐसे माना जा रहा है कि आरजेडी के भी जो खाते में जो सीट है इस बार वो संख्या बल के हिसाब से जा रही है। तो क्या लग रहा है कि विधान परिषद एमएलसी इलेक्शन को लेकर भी किस तरीके से जो सियासी गहमागहमी है वो बढ़ेगी, क्योंकि 2 जून से नॉमिनेशन की शुरुआत भी हो जाएगी एमएलसी चुनाव को लेकर? देखिए, उसकी गहमागहमी राज्यसभा के नॉमिनेशन के बाद बढ़ेगी, मैं आपको अभी बता रहा हूँ। क्योंकि विधान परिषद भेजना बहुत बड़ी बात नहीं है। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव के दिमाग में ये फिक्स है कि कौन लोग विधान परिषद जाएंगे। जब राज्यसभा का नामांकन हो जाएगा तो राज्यसभा का नामांकन खत्म हो जाएगा, उसके बाद लालू प्रसाद यादव जब 2 तारीख को यहाँ से जाने लगेंगे तो उससे पहले विधान परिषद की सीटों की घोषणा, नामों की घोषणा हो जाएगी। ये बात मान के, उसमें समय है भी राहुल, लेकिन करना लालू प्रसाद यादव को ही है। कौन जाएगा ये फैसला वही लेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष ही लेंगे। भले उसमें जानकारी तेजस्वी यादव को हो, राबड़ी देवी को, अलग चीज़ है, लेकिन कहीं ना कहीं लालू और तेजस्वी यादव को ये बात पता है कौन लोग विधान परिषद जाएगा, कौन लोग राज्यसभा जा रहा है। लेकिन संशय है, कौतूहल है, मीडिया में भी है, राजनीतिक दलों में भी है, हर दलों में है। बीजेपी की तरफ से भी अभी तक घोषणा नहीं हुई है, वहाँ भी आला कमान निर्णय लेंगे, यहाँ भी आला कमान निर्णय लेंगे और जेडीयू में भी आला कमान निर्णय लेंगे। मामला वहीं फंसा हुआ है। तो विधान परिषद वाले
का जो चुनाव है उसमें भी समय है, वो राज्यसभा चुनाव के बाद वो शिफ्ट स्टार्ट होगा, विधान परिषद में कौन जाएगा ये बड़ा सवाल है। लेकिन कहीं ना कहीं 2 जून तक ये जो केंद्र है 10 सर्कुलर, ये राजनीति का अखाड़ा कहें, राजनीति का अड्डा कहें माफ करें यार कह सकते शिफ्ट राजद बिहार की राजनीति यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन सवाल फिर वही है कि कौन 2 लोग जा रहे हैं। विधान परिषद 2 जून के बाद फैसला होगा, लेकिन उससे पहले 30 तक चूंकि नामांकन है तो 30 से पहले राजद अपनी दोनों उम्मीदवार की घोषणा करेगा, जिसमें सबसे पहला नाम मीसा भारती का संभवतः जाना तय लग रहा है। दूसरा कौन नाम होगा ये लालू प्रसाद यादव भी तय करेंगे। मरगूब, तेज प्रताप यादव की जो एक्टिविटी है वो भी कहीं ना कहीं चर्चा में लगातार बनी रहती है आरजेडी के अंदर, क्योंकि कई लोगों को लेकर के बयान तेज प्रताप यादव देते रहते हैं। लेकिन जो कल तस्वीरें निकल करके सामने आई थी, काफी करीब बैठे हुए नजर आ रहे थे तेज प्रताप यादव लालू प्रसाद यादव के पास। तो क्या ये संकेत क्या दे रहा है? लालू प्रसाद यादव सारी चीजों को ठीक करने में लगे हैं, तेज प्रताप भी काफी पास में बैठे हुए थे, बातचीत बड़े ही सहज तरीके से चल रहा था। देखिए, आप पूर्व के भी वीडियो फोटो को उठा के देखेंगे तो लालू प्रसाद यादव की अगर दाएं राबड़ी देवी हैं तो बाएं तेजस्वी यादव होंगे, उसके बगल में तेज प्रताप होंगे। क्योंकि कल राबड़ी नहीं थी, कल तेजस्वी यादव नहीं थे, तो हमेशा ये देखा गया है कि लालू प्रसाद के बगल में तेज प्रताप यादव ही बैठते हैं। देखिए, लालू परिवार ने कभी नहीं कहा कि हमारे परिवार में खटपट है, स्वाभाविक बात है। जिस दिन ये स्वीकार कर लिया जाएगा उस दिन मैसेज बहुत खराब जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर भी आप देखेंगे तो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं तेज प्रताप यादव जी, इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति भी नहीं है। तो लालू प्रसाद यादव के वो हमेशा बगल में ही बैठते हैं, या तो राबड़ी बैठती हैं, तेजस्वी बैठते हैं, या तेज प्रताप बैठते हैं। और अगर ये लोग नहीं रहे तो मीसा भारती बैठती हैं। तो परिवार में सब कुछ ठीक है। राजद हमेशा कहता रहा है, लालू प्रसाद कहते नहीं कि कोई परिवार में कोई गड़बड़ नहीं, परिवार में सब कुछ ठीक है। तो ये तो पारिवारिक मामला है, इसका कोई राजनीति से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है। लेकिन एक बात आप समझिए हमेशा कि जिस तरीके से हालात हैं, अभी भी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव हैं। तेजस्वी यादव ने अपने नेतृत्व में बोछा का चुनाव जरूर जिता दिया, लेकिन फैसला करना लालू प्रसाद यादव को है। हाँ, यह जरूर है कि उसमें तेजस्वी यादव की राय ली जाती है, उसमें तेजस्वी यादव के साथ लालू प्रसाद यादव राय लेते हैं, उनका मंतव्य लेते हैं, राबड़ी देवी से भी बातचीत होती है। लेकिन कहीं ना कहीं फैसला लालू यादव को ही करना है। अगर लालू प्रसाद यादव को ये लगे कि ये आदमी राज्यसभा जाएगा तो उसे कोई रोक नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता। ये बात आप मान के चलिए। स्थिति वही है जो जेडीयू में है कि नीतीश कुमार जिसे चाहेंगे उसे राज्यसभा भेज दें, नीतीश कुमार जिसे चाहेंगे उसे टिकट दे दें। वही हालत राजद में भी है कि लालू यादव जिसे चाहेंगे उसे राज्यसभा भेज दें, जिसे चाहेंगे लोकसभा का टिकट दे दें, जिसे चाहेंगे विधान परिषद भेज दें। तो दोनों जगह हालात वही हैं निश्चित तौर पर। लेकिन अब चूंकि मैं बार बार यही बता रहा हूँ राहुल कि 2 जून तक कहीं ना कहीं थोड़ा वेट एंड वॉच की स्थिति होगी। और राज्यसभा चुनाव में मैं फिर कह रहा हूँ, कौन 2 व्यक्ति जाएगा इस नाम की जानकारी सिर्फ 2 लोगों को, या तो लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव को। इंतजार थोड़ा करना पड़ेगा, लेकिन कौतूहल 10 सर्कुलर लगातार 2 दिन तक बना रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मरगूब तमाम जानकारी के लिए। तो मरगूब तस्वीर दिखा रहे थे